जय श्री राम। जय महाराज जी की। आइए सुनते हैं आज की लीला। कैसे महाराज जी ने अपने एक भक्त को बहुत बड़े संकट से निकाला और उसके बेटे को ठीक कर दिया। घटना 1958 की है, जब महाराज जी के एक भक्त केहर सिंह जी के बेटे, जिसका नाम आनंद था, जब वह अपनी बहन कुसुम के साथ घर के आंगन में अखरोट की गेंद बनाकर खेल रहा था, तभी अचानक अखरोट उसकी आंख पर आकर इस तेजी से लगा कि चश्मे का कांच टूटकर बुरी तरह कई टुकड़ों में उसकी आंख में धंस गया। रक्त की धार बह चली। कुसुम ने घबराकर अपने पिता को सूचित किया कि आनंद की आंख में कांच के टुकड़े चले गए हैं। वे भाग के आए। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान कुछ बड़े कांच के टुकड़े निकाल लिए गए, पर तब भी 25-30 छोटे टुकड़े पुतली तथा अन्य भागों में ऐसे घुस गए थे कि उन्हें निकाल पाना संभव ही न था। लड़के की एक आंख पैदाइशी खराब थी, जिसके लिए वह चश्मे का प्रयोग करता था, और अब दूसरी आंख भी एक प्रकार से जा ही चुकी थी। उपचार करने वाले डॉक्टर, मेहरा तथा अन्य सभी ने राय दी कि क्यों न एक बार आनंद को सीतापुर चिकित्सालय ले जाकर ऑपरेशन करवाएं, परंतु उनकी यह सलाह केवल एक सांत्वना थी। एक दिन लड़के ने अपनी बहन से कहा, दीदी, तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना। मैं तुम्हारा सब काम कर दिया करूँगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। संध्या के समय कुसुम ने यह बात केहर सिंह जी को बताई। ऐसा सुनकर केहर सिंह जी टूट गए। इतनी मार्मिक बात सुनकर वे भीतर ही भीतर टूट से गए। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे याद आने पर वे बिलख कर रो उठे कि भगवान, मेरे पापों की सजा इस लड़के को क्यों दे रहे हो। इतने में ही क्या होता है कि फ़ोन की घंटी बजती है। उन्होंने फ़ोन पेमन से उठाया तो देखा महाराज जी की आवाज़ आई। केहर सिंह बोलते हैं, जी महाराज। बाबा जी ने कहा, क्या कर रहे हो। केहर सिंह जी ने तो कुछ नहीं। बाबा जी बोले, नहीं, तू रो रहा है, तेरे लड़के की आंख फूट गई, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आंख फोड़ देंगे, तो उसे अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा। और टेलीफोन बंद हो गया। उस वक्त महाराज जी बरेली में बैंक के एक मैनेजर मेहरोत्रा के घर पे पूरनचंद जोशी जी के साथ थे। उन्होंने बताया था कि टेलीफोन करने से पहले बाबा जी ने कंबल से मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर कहा था केहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई। परंतु केहर सिंह ने तो तब बाबा जी को याद भी नहीं किया था। टेलीफोन मिलने के बाद चौधरी साहब के मन मानस में एक आशा सी किरण फूट गई। वे सोचने लगे, क्या अब भी उनके बेटे की आंख ठीक हो जाने की कोई गुंजाइश बाकी है। इसलिए अपने सहकर्मी को दूसरे ही दिन उन्होंने प्राइवेट अस्पताल के एक वार्ड में कमरा बुक कर देने के लिए आग्रह किया। परंतु दूसरी जगह बाबा की लीला तो चल ही रही थी। शर्मा जी ने तत्काल डॉक्टर मोहनलाल को ट्रंक कॉल बुक कर दिया, जिनके लिए बाबा जी ने फ़ोन पर केहर सिंह जी को सलाह दे रखी थी पहले से ही। बहुत प्रयास करने के बाद मिल पाने वाली ट्रंक कॉल उस दिन पहली बार डायल करने पर ही मिल गई। उधर फ़ोन भी डॉक्टर मोहनलाल जी ने ही उठाया। जब शर्मा जी ने उनसे सब बात कही तो मोहनलाल जी कुछ गुस्से में बोले, कैसी लापरवाह है तुम्हारे यह केहर सिंह, अभी तक लड़के को यहाँ नहीं लाए। उनके लिए तो यहाँ 3 दिन से कमरा बुक किया पड़ा है।
केहर सिंह ने जब यह बात सुनी तो वह अवाक रह गए कि किसने करा दिया 3 दिन पहले ही यह कमरा बुक, और हो भी कौन सकता था हमारे बाबा जी के सिवा ये सब करने वाला। तब दूसरे दिन वहाँ जाने की सारी तैयारियाँ की गई और केहर सिंह जी ने अपनी पत्नी और अपने भतीजे के साथ अपने लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। अलीगढ़ पहुँचने पर स्टेशन में जिस व्यक्ति ने इन सब लोगों को रिसीव किया वे स्वयं डॉक्टर मोहनलाल जी ही थे, जो इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पहले अपने घर ले गए। वहाँ पे स्नान आदि करवाकर भरपेट नाश्ता कराया और तब अस्पताल ले आए। आखिर कौन प्रेरित कर रहा था अलीगढ़ के इतने मशहूर और सबसे व्यस्त रहने वाले डॉक्टर मोहनलाल को कि अपने मरीज को स्वयं स्टेशन लेने जाते हैं और उसकी खातिर करके खुद उसे अस्पताल लाते हैं। 1 हफ्ते तक लड़के की आंख पर 7 अन्य विशेषज्ञों द्वारा रिसर्च होता रहा। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन के विरुद्ध परामर्श दिया, परंतु एक डॉक्टर शुक्ला जी ने ऑपरेशन करने की हिम्मत की। उन्होंने कहा, या तो इस आर या तो उस पार। लड़के की आंख तो वैसे भी जा चुकी है, परंतु ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 टुकड़े तब भी आँख के अंदर ही बने रहे और अब आँख का हिस्सा बन गए। उन्हें निकालने का एक ही तरीका था, आँखों को ही निकाल दिया जाए, परंतु लड़के की आँख में पट्टी बांधकर घर भेज दिया गया और केहर सिंह जी को सूचित कर दिया गया सॉरी के साथ। जब आँख की पट्टी खुली तो लड़के को दिखाई तो देने लगा कुछ कुछ, पर हर चीज़ की 20-22 आकृतियाँ ही नजर आती थी। वह न किसी चीज़ को और न किसी व्यक्ति को ठीक से पहचान सकता था। आँख में जो 20-22 कांच के टुकड़े थे, अब हर एक टुकड़ा एक एक लेंस का काम कर रहा था और हर चीज़ का उसे उतने ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। केहर सिंह जी हताश होकर लड़के को एक और बाबा के पास ले गए। उन संत बाबा ने राय दी कि बच्चा, चाँद की किरणों में बड़े गुण हैं, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चाँद की तरफ देखा करे। यह भी किया गया, पर लड़का 20-22 चाँद, 20-22 उंगलियां अर्थात हर आकृति को 20-22 ही देखता रह गया। केहर सिंह जी बस मन मार कर बैठ गए और तब एक दिन ऑफिस जाते वक्त उनके टेलीफोन की घंटी बजी। उधर से बाबा बोल रहे थे, केहर सिंह क्या कर रहा है? और बोले, यहाँ आजा लल्लू दादा के घर, मैं वही हूँ। और लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते वक्त लड़का दिख गया। प्रभु से प्रेरित होकर लड़के को भी गाड़ी में बैठा लिए और महाराज जी के पास पहुँच गए। और तभी बाबा जी ने लड़के को अपनी तरफ खींच लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को अपनी तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया और तब कहा, केहर सिंह अब तू जा, अपना काम कर। मन ही मन केहर सिंह जी थोड़ा गुस्सा हो गए कि इतनी दूर बुलाया और मिनटों में ही वापस जाने को कह दिया। बुलाया ही क्यों था? वे लखनऊ लौट आए, बात आई गई हो गई। तब 6-7 दिन बाद एक दिन उन्होंने बड़े विस्मय से देखा कि लड़का एक किताब लिए बड़े गौर से उसे देख रहा है और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? तब उनके लड़के ने कहा, पढ़ रहा हूँ, और किताब से पढ़कर उन्हें भी सुना दिया। कहाँ गई वे 20-22 आकृतियाँ, जबकि आज के दिन भी कांच के वे 20-22 टुकड़े लड़के की आँख में ज्यों के त्यों बने थे। डॉक्टर मेहरा और मोहनलाल दोनों ने ही जब यह बात सुनी तो वह बड़े अचंभित हुए और उन्होंने लड़के की आँख का परीक्षण किया और पाया कि वह कांच के टुकड़े वहीं के वहीं बने हैं।
डॉक्टर मेहरा ने तो लड़के की आँख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में यह कह दिया था कि यह तो केवल देवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं। और डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा से कहा, कौन है ये नीप करोरी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें, पर मेरे पास वे जब तब आंखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। और बाद में इस लड़के ने एमए तक की पढ़ाई भी हमेशा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इस प्रकार बाबा आंखों के कई मरीजों को अलीगढ़ के प्रसिद्ध मोहनलाल जी के वहाँ आए दिन भेजते रहते थे। एक अनजान बनकर उनकी मदद किया करते थे और जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल हो जाता वहाँ बाबा जी की कृपा काम करती। जय श्री राम।